दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जो भी भर्तियां जैसी भी भर्तियां आती हैं वो पैट के थ्रू आती हैं। पहले ओपन भर्ती हुआ करती थी, लेकिन ये तुम्हारी जो नई गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट, दूसरा जब कार्यकाल से पहले उसने एक व्यवस्था लागू करी पैट की। और यही नहीं कि यहीं पर इसी राज्य में हो रही है, कहीं सीईटी होता है, कहीं पैट होता है। इस प्रकार से परीक्षाएं होती हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। होता क्या है कि जब ओपन भर्ती होती है तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसमें फिर शॉर्ट लिस्टिंग में बहुत समय लग जाता है। इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई कि इसको उसको मिनिमाइज़ किया जाए, जो भीड़ है उसको कम किया जाए। तो ये पैट की व्यवस्था लाई गई। और पैट की व्यवस्था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ 1 साल के लिए लागू होती है कि 1 साल में ऐसा होगा। लेकिन किसी भी मतलब स्टेट में या जो कराते हैं उनमें ये व्यवस्था ज़्यादा दिनों के लिए होती है। पहले सी टेट होता था, टेट होता था, मतलब टीचिंग एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, अब तो लाइफ टाइम कर दिया है। तो इसको भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए पैट वालों को, मतलब ईपी ट्रिपल सी वालों को, कि जो पैट है उसकी वैलिडिटी को बढ़ा के कम से कम 3 साल तो कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार परीक्षा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी क्रम में 1 साल की मतलब भर्ती, 1 साल की परीक्षा मतलब होता है ये पैट, तो 1 साल बाद पैट फिर कराती है तुम्हारी यूपी ट्रिपल सी। तो इसी क्रम में जो पैट 2023 है उसकी वैलिडिटी 28 जनवरी तक थी, आपको मालूम ही है। और जैसे मैंने कहा था कि जब मीटिंग होगी उसके बाद सारी चीज़ क्लैरिफिकेशन आएगा कि भाई मीटिंग हो गई, अब इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाती है, इस प्रकार से। और अंतिम जो निर्णय होता है वो होता है शासन का। शासन में भी मुख्यमंत्री, आपको मालूम ही है कि शासन में सब पुंग हैं इस समय। जो बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है उत्तर प्रदेश में, जो रूलिंग पार्टी है इस समय, उसमें मुख्यमंत्री जी के सिवा किसी की नहीं चलती। चाहे कोई अपने आप को समझे कुछ भी, लेकिन चलती बहुत कम है लोगों की। ठीक है, कहने को कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी की ही अंतिम निर्णय उनकी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कल की मीटिंग हुई है उसमें स्पष्टता यही है दोस्तों कि कौन कौन से तो जो नोटिफिकेशन अभी आने वाले हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, नोटिफिकेशन अभी 4 आने वाले हैं आपके इसी भर्ती से, इसी पैट से। और पैट की वैलिडिटी क्यों नहीं बढ़ी, क्यों नोटिफिकेशन नहीं, नोटिस नहीं आया? तो पैट का नोटिस जो आएगा आपको देखने को मिल जाएगा, मुझे सर कहता सैटरडे तक देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मीटिंग हुई है उसके बाद मतलब शासन स्तर पर जो पेंडेंसी है, शासन स्तर पर जब जो सारी चीज़ खत्म हो जाएंगी, वो ओके हो जाएगा वहाँ से, तब आके रिसीव होगा ईपी ट्रिपल एस सी को लेटर, और ईपी ट्रिपल एस सी को टाइप करना है और नोटिस को अपलोड कर देना है वेबसाइट पर। बस इतना काम है ईपी ट्रिपल एस सी का, क्योंकि बिना इसके नहीं कर सकती। ईपी ट्रिपल एस सी के हाथ में इतना पावर नहीं है कि ईपी ट्रिपल एस सी कुछ भी अपने मन से कर देगी कि साहब पैट की वैलिडिटी बढ़ाई जाती है और ये नोटिफिकेशन निकाला जाता, नहीं कर सकती हो। ठीक है, उसके हाथ बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो जो पैट की वैलिडिटी है उसको तो बढ़ाया जाना श्योर शॉर्ट है, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता नहीं बढ़ेगी। उसके कारण हैं बहुत सारे। अब पैट 2025 का नोटिफिकेशन भी है आपके पास तैयार है, मान लो कि तैयार ही है इनका, मतलब ईपी ट्रिपल एस सी के पास में, तब भी क्या तुम 2 दिन में परीक्षा करा दोगे? नहीं करा पाओगे। मान लो कि बहुत जल्दी करा लेंगे तो अप्रैल में परीक्षा हो पाएगी इसकी, अप्रैल लास्ट मान के चलता हूँ, वैसे तो मई मान के चलो आप, अप्रैल मई। ठीक है, यहाँ से परीक्षा करा पाएंगे, फिर उसका मतलब एग्ज़ाम देने के लिए, उसका रिजल्ट देने के लिए समय लगेगा। यूपी ट्रिपल एस सी को समय लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं है। इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उनका जो शॉर्ट लिस्टिंग है, सारी कॉपी चेक करना, स्कोर कार्ड बनाना समय लगता है। तो मान लो 2 महीने और लग गए तो कहाँ जाएगा? जून जुलाई, जो जुलाई चला जाएगा कम से कम। तो जुलाई की जब स्कोर कार्ड जारी होगा उस दिन से पैट की वैलिडिटी, उसकी जो पैट 1 साल के लिए होता है उसकी शुरुआत होती है वहाँ से। तो इतना 5-6 महीने का समय गुजर जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो 5-6 महीने के समय के बीच में क्या करेंगे ड्यूरेशन में। तो जो पीछे वाला पैट है आपका, पैट 2023 वाला, इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जाएगा और इसका नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, इसी सप्ताह देखने को मिलने वाला है। और इसके कितने दिन बढ़ाई जाती है डिपेंड करेगा, 1 महीना बढ़ाएं फिर बाद में फिर नोटिस लगा के फिर बढ़ा दें, इस प्रकार से रहता है। हो सकता है कि एक साथ बढ़ा दें इसको, जितने दिन का उनका उन्होंने प्लान बनाया हो पैट 2025 का, कि इतने दिनों में हम करा लेंगे, इतने में रिजल्ट दे देंगे, एक साथ बढ़ा दें उतने दिन के लिए, ऐसा भी हो सकता है। दोनों चीज़ हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों पहले वैलिडिटी इसकी बढ़ेगी, और वैलिडिटी बढ़ने के बाद में इसके नोटिफिकेशन हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो आपको मालूम ही है। एक लेखपाल का नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार है, शासन स्तर पर मंजूरी मिलेगी तो नोटिफिकेशन एकदम से क्लिक हो जाएगा विद इन 1 आवर। समय नहीं लगेगा उसमें कि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है कि इसका नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन बन के एकदम तैयार है, बस वो नोटिफिकेशन शासन की मंजूरी के बाद में आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। वो अगर शासन नहीं चाहेगा, देखो दोनों बात होती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था फिर मैं बता देता हूँ। शासन नहीं चाहता, शासन चाहता है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, तो शासन तो कुछ भी करवा सकता है। आपका रिजल्ट आने के बावजूद नियुक्ति पत्र में साल साल लग जाती हैं, आप ये जानते हो। यही नहीं, इसी आयु की बात नहीं कर रहा हूँ, हर आयु की बात कर रहा हूँ। तो ये मत सोचो शासन क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है शासन। नोटिफिकेशन तैयार है, शासन नहीं चाहेगा कि नोट भर्ती ना आए
तो नहीं आएगी भर्ती, ये भी बात समझ लीजिए। शासन चाहेगा कि अभी भर्ती दो, आज ही भर्ती दो, आज ही भर्ती आ जाएगी, कोई भी भर्ती हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि शासन के हाथ में सारी बागडोर है, सब कुछ होता है शासन के हाथ में। तो आपका जो लेखपाल का नोटिफिकेशन है वो शासन की मंजूरी मिलते ही 1 घंटे के अंदर आपकी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोअर की बात करते हैं, लोअर में लगेगा समय, लोअर में जब नोटिफिकेशन बनेगा उसके बाद अपलोड किया जाएगा, वो भी फिर उसकी शासन की मंजूरी लेनी पड़ेगी। एक नोटिफिकेशन है जेई का, उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले हैं, उनका भी नोटिफिकेशन है, वो भी जारी किया जाएगा इसी पेट से, क्योंकि पेट वैलिडिटी बढ़ेगी, बीच में कुछ है नहीं इसमें। और एक है एएसओ का, एएसओ का भी ऐसी सिस्टम है। तो ये 4 नोटिफिकेशन है। एक आर स्पेशल भर्ती का और नोटिफिकेशन आ सकता है, जब ड्यूरेशन बढ़ेगा, वैलिडिटी बढ़ेगी पेट 2023 की, तो उसके बीच में जितने भी मतलब कोई भर्ती आएगी या कोई अध्याचन आपके पास आता है ईपीटीपीएससी के पास में, तो वो ईपीटीपीएससी उस नोटिफिकेशन को प्रोसीड करेगी, आगे को नोटिफिकेशन के रूप में आपको दे देगी। अध्याचन आएगा, नोटिफिकेशन के रूप में आपको देगी, ठीक है। ये इसकी प्रोसीजर्स होते हैं। तो पैट वैलिडिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पैट क्या दें यार, वैकेंसी नहीं आती, लेकिन इस बात को समझो दोस्त, वैकेंसी आपको कब क्या आ जाए यूपीटीपीएससी में कोई भी नहीं कह सकता, अनएक्सपेक्टेड है हर चीज़। जैसे रिजल्ट की कट ऑफ होती है ना, वो अनएक्सपेक्टेड चली जाती है कभी कभी, इसी प्रकार से यूपीटीपीएससी में भी क्या काम होते हैं, कौन सा नोटिफिकेशन कब आ जाए, कब स्पेशल भर्ती वालों की किस्मत चमक जाए, कोई कुछ नहीं जानता इसमें, ठीक है। कभी नोटिफिकेशन कुछ भी दे सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो यूपीटीपीएससी को देने में कोई हर्ज नहीं है, आप एग्ज़ाम दिया करिए यूपीटीपीएससी के। पेट का एग्ज़ाम दोगे, भर्ती आएगी तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। अन्यथा की स्थिति में यही देखते रहना कि अगले पेट से आएगी, अगले पेट से आएगी, और आपको मालूम है कि इस बेरोजगारी के दौर में जो भी आपको मिल जाए तो बेहतर है, ठीक है दोस्तों। तो इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूँ, आपकी इस मीटिंग के बाद में ये तो क्लियर हो गया कि आपकी पैट की वैलिडिटी बढ़ेगी, उसके बाद नोटिफिकेशन की झड़ी लगेगी आपकी। लेखपाल, लोअर, एएसओ और जेई, ये नोटिफिकेशन की निश्चितता है जो आने वाले हैं, और आप थोड़ा सा वेट करिए। पैट की वैलिडिटी का नोटिस जो होगा इसी सप्ताह आने की उम्मीद है, और फिर आप आगे जानते ही हो, नहीं अगर मंजूरी शासन स्तर से नहीं दी जाती तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।